अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में कंसिस्टेंट नहीं हो तो भैया ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। जो व्यक्ति अपनी लाइफ में कंसिस्टेंट नहीं रह पाता वो ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाता। अब इसमें क्या होता है, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, कोई एमएलएम फील्ड से हो, किसी भी फील्ड से हो आप, तो आपकी दिक्कत क्या है सबसे बड़ी? कंसिस्टेंट नहीं रहने की। किसी की इनकम देखी तो मोटिवेट हो गए, भैया ये काम तो हम करेंगे करेंगे, वापस कंसिस्टेंट हो गए। अगर किसी की इनकम नहीं हुई या अपनी इनकम नहीं हुई, कुछ दिन काम किया, वापस डिमोटिवेट हो गए। किसी ने अच्छी इनकम जनरेट कर ली, किसी का अच्छा चेक बन गया, किसी ने गाड़ी अचीव कर ली, कोई मोटिवेशन वीडियो देख लिया तो वापस मोटिवेट हो गए। और जैसे कुछ टाइम काम किया, रिजल्ट नहीं आया, वापस डिमोटिवेट हो गए। तो उससे रिजल्ट कभी आना ही नहीं है। नमस्कार गाइस, मैं नरेश चौधरी आप सबका स्वागत करता हूं इस शानदार वीडियो में, जिसमें हम एक चीज़ समझेंगे कि अगर हमने अपने आप को कंसिस्टेंट कर लिया तो आप जिस भी फील्ड में हो आप ग्रो कर पाओगे। मैं फॉर एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। जो जॉब करने वाला व्यक्ति होता है, कंसिस्टेंट और अनकंसिस्टेंट व्यक्ति में फ़र्क क्या होता है? जो जॉब करने वाला व्यक्ति होता है ना, उसके ना डंडा लगा होता है कि बॉस ने अगर 8 बजे बुलाया है तो 8 बजे जाना ही जाना है। जल्दी उठेगा, जल्दबाजी में सारे काम करेगा और फटाफट वो 8 बजे ऑफिस के लिए निकल लेगा। लेकिन अगर वहीं बिजनेसमैन है तो वो क्या करेगा? आराम से उठेगा। अगर एमएलएम फील्ड से है तो आराम से लोग उठेंगे, आराम से तैयार होंगे और फिर फील्ड में जाएंगे। अपलाइन की सुनेंगे नहीं, क्योंकि भैया सैलरी हमें वो देता नहीं है, तो अपलाइन को इतनी पड़ी भी नहीं है आपकी। और फिर क्या होता है, 2 दिन काम किया, 5 दिन काम किया अपनी मनमर्जी के हिसाब से, जब रिजल्ट नहीं आता फिर एक ही ऑब्जेक्शन है अपने सामने, हमारा तो रिजल्ट ही नहीं आ रहा। ऐसे रिजल्ट आता ही नहीं है। आपको कंसिस्टेंट अपने आप को बनाना पड़ेगा। जो जॉब करने वाला व्यक्ति होता है उसको एक टारगेट मिलता है कि भैया तुझे इतनी सेल करनी है, नहीं तो तुझे जॉब से फायर कर दिया जाएगा। तो उसके चक्कर में भागता है वो कि मुझे करना ही करना, 8 घंटे 10 घंटे जितना कर सकता है बेचारा करता है। लेकिन यहाँ पे हमारे एमएलएम फील्ड के जो भाई लोग हैं, इसके अलावा किसी अदर फील्ड के भी अगर कोई बिजनेसमैन है तो आराम से सारा काम मस्ती से करते हैं कि हम तो कर लेंगे, हमारे पास तो टाइम है, जबकि टाइम तो है ही नहीं। अगर आप अपने आप को जब तक कंसिस्टेंट नहीं रखोगे तब तक रिजल्ट नहीं आएगा। अपने लिए ना डंडा खुद क्रिएट करो कि मेरे पास ये गाड़ी है, मुझे इसकी किस्त देनी है, मेरे पास ये लोन है, मुझे ये चुकाना है, या मुझे हर महीने इतने रुपए की इनकम चाहिए ही चाहिए। चाहिए नहीं, सिर्फ चाहिए ही चाहिए, तभी आप कर पाओगे। अपने लिए डंडा खुद क्रिएट करो कि मुझे ये काम करना है, इतना मुझे रिजल्ट निकालना है निकालना है। चाहे मुझे 10 दिन में निकालना है, 30 दिन में निकालना है, टाइम पीरियड बना लो। इतने दिन में आना ही आना चाहिए, चाहे 10 घंटे काम करना पड़े, चाहे 50 घंटे काम करना पड़े, लेकिन मुझे निकालना ही निकालना है। यह आपकी कंसिस्टेंसी है, तब आप कंसिस्टेंसी से काम कर पाओगे। नहीं तो आप आलसपन में, डिमोटिवेट में, इन चीज़ों में रह जाओगे, आप ग्रो नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एमएलएम फील्ड में हो और आपको रिजल्ट नहीं आ रहा तो भैया गलती आपकी है। आप पहले ट्रेनिंग लो और कम से कम टारगेट बनाओ कि पहले दिन का मेरा सिंपल सा टारगेट है, मुझे आज के दिन अपने वेबिनार में सिर्फ 2 लोग लाने हैं या 1 लोग लाना है। अगले दिन 2 लेके आओ। और अगर पूरे महीने आपने 30 दिन 2-2 व्यक्ति भी लाए, कोई बड़ा काम नहीं है 2 व्यक्ति लाना। आप फिजिकली काम कर लो, आप डिजिटली काम कर लो। अभी तो पूरी दुनिया डिजिटल हो चुकी है, आप आराम से डिजिटली काम कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। आप 2 व्यक्ति लेके आओ, उनको मीटिंग में बिठाओ, और अगर पूरे महीने आपने इस हिसाब से भी काम किया तो लगभग 30 दिन होते हैं। 30 दिन में 60 से 70 व्यक्ति होते हैं एवरेज। अगर आप 2-3 भी लाते हो तो भैया गारंटी ले लो, अगर 70 लोग मीटिंग में आ रहे हैं तो एमएलएम के अंदर आराम से 5-6 व्यक्ति कन्वर्ट होंगे। मैं एकदम जीरो का लेवल का रेशियो लेकर चल रहा हूँ कि आराम से 5-6 तो कन्वर्ट होंगे ही होंगे। अगर आपका फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट 5000 का है, उसमें आपको कमीशन मिल रहा है 20% एग्जांपल के तौर पे 1500-2000 रुपये मिल रहे हैं, तो 5 पे देख लो कितना बेनिफिट हो रहा है। 10,000 की इनकम आपकी हो रही है। तो आपको अपने आप को एक टारगेट बनाना पड़ेगा कि इतने लोग मैं लाऊंगा तो मेरी ये इनकम तो आनी ही आनी है। उसके लिए अपने आप को डेली कंसिस्टेंट रखो, तभी रिजल्ट आएगा। अगर आप डिमोटिवेट हो चुके हो, अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका उड़ चुका है, अगर आपको लगता है कि मेरा रिजल्ट इस फील्ड में आ ही नहीं सकता, वो गलत चीज़ है। रिजल्ट हर फील्ड में आता है। उसका पहले एक रोड मैप बना लो कि मैं इतना काम करूँगा तो इतना रिजल्ट आएगा, इतना काम करूँगा तो इतना रिजल्ट आएगा, तभी आप ग्रो कर पाओगे।
तो ये आप बना लो और इस वीडियो को बार बार देखो, कम से कम छोटा टारगेट बनाओ और शुरुआत करो। अपने आप को कंसिस्टेंट रखो। आलसपन में, इन चीज़ों में कुछ नहीं है। ज़िंदगी पहले भी चल रही थी, अभी भी चलेगी। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप समय का सही यूज़ करते हैं या आप अपने समय को बर्बाद करते हैं। इस वीडियो को बार बार देखो और अपने आप का रोड मैप आप खुद ही बनाओ, दूसरा कोई नहीं बनाएगा। MLM फील्ड में हो, अपने अपलाइन से कॉन्टेक्ट करो, वो आपको रोड मैप बना करके देगा। इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। हमारे साथ बने रहने के लिए, सारी चीज़ों को समझकर अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करने के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।